आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी हिंदी के लिए 8वां भाग लेकर आ रहे हैं, जहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी के आगामी किसी भी परीक्षा के लिए ये वीडियो काफी फायदेमंद होगी। आजकल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी ग्रामर पूछे जाने लगा है। अगर आप हिंदी को लेकर के चिंतित हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की समान हिंदी वाली बुक ले सकते हैं। ये बुक आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी होगी और यह एक प्रमाणित बुक है। अगर आप इनके विषय सूची को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि अछूता है, यानी कि आपका कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, आप इसको पढ़ करके अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। अगर आप इसके अध्ययन सामग्री पे गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी चीजें महत्वपूर्ण है उनको टेबल या फिर ग्राफ के तौर पे समझा लेने की कोशिश की गई है, और इससे आप कोई भी चीज काफी दिनों तक याद रख सकते हैं। चाहे आपका परीक्षा का कोई भी लेवल हो, यहाँ पर कोई भी चैप्टर इतने विस्तार रूप से बताया गया है कि आपको इससे बाहर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब कोई भी चैप्टर खत्म होगा तो वहाँ पर पिछले साल के प्रश्न दिखाए जाएंगे, ये भी आपको पता चलेगा कि किस परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे। तो इस बुक को बाय करने का जो डायरेक्ट लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, वहां जाकर आप इस बुक को खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन होगा, 4 विकल्प, और ये जो क्वेश्चन है कब पूछा गया था, किस एग्जाम के किस शिफ्ट में, ये आपको नीचे पता चलता रहेगा। तो आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा 2 सेकंड में। क्वेश्चन है कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। यहाँ पे जो सिंदूरी शब्द है ये रेखांकित है। अब वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के तहत आता है? आपके ऑप्शन है गुणवाचक, परिमाणवाचक, प्रविशेषण या फिर सार्वनामिक। तो इनमें से कौन है जो कि सिंदूरी शब्द उसके तहत आएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा, आप देख रहे हैं कि गुण बताया जा रहा है कि मतलब कि कश्मीरी सेब कैसा लाल है, तो सिंदूरी लाल है, यानी कि ये गुण है, और आपका सही उत्तर होगा गुणवाचक। ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर 1/10/2019 सेकेंड शिफ्ट में। अगला है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है। वाक्य में कौन सा विशेषण है? इसमें कौन सा शब्द है जिसमें विशेषण है? आपका ऑप्शन है अर्चना अत्यंत सुंदर है। ये भी क्वेश्चन लोअर 1/10/2019 के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए अर्चना तो एक नाम है, एक आप कह सकते हैं संज्ञा है। अत्यंत अभी विशेषण नहीं है। विशेषण मतलब क्या? जो किसी की विशेषता बताए। तो इसमें आप विशेषता बताने वाला शब्द देखेंगे तो बस एक ही है, और यह है सुंदर, जो मतलब बता रहा है कि अर्चना कैसी है, तो सुंदर है, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही होगा। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 सेकंड मिल रहा है, आप चाहें तो अपना उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं। अगला है कि ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? मतलब जो बहुत वाला शब्द है इसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, सार्वनामिक या फिर परिमाण बोधक। देखिए बहुत कहा गया है, मतलब कि एक क्वांटिटी की बात की गई है, मतलब एक गुण की बात नहीं की गई है कि ऋषि की गाय काली है, पीली है, ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर ऐसा होता तो हम गुणवाचक बताते, या फिर ये कहा जाता कि ऋषि के पास 10 गाय है, 20 गाय हैं, तो हम संख्यावाचक बताते। लेकिन यहाँ पे तो कहा गया है कि बहुत दूध देती है, मतलब क्वांटिटी की बात की गई है, और आपका सही उत्तर होगा परिमाण बोधक। ये क्वेश्चन लोअर 30/9/2019 के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के विशेषण में 2 प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना करके एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? मतलब ऐसा विशेषण होता है, आप इंग्लिश में देखेंगे कि गुड, बेटर, बेस्ट होता है। गुड मतलब कि एक पर्सन के लिए, बेटर मतलब कि जब 2 लोगों में तुलना करनी हो, बेस्ट मतलब कि जब किसी एक की तुलना अन्य लोगों से करनी हो। तो उसी तरह हिंदी में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा विशेषण है जिसमें 2 वस्तुओं में तुलना की जाती है। ये क्वेश्चन राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा 30/5/2019 के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए ये होता है उत्तरावस्था। 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो मूलावस्था मतलब कि तुलना नहीं, बस किसी एक के बारे में बात की जाती है। उत्तरावस्था मतलब कि तुलना की जाती है, राम श्याम से ज़्यादा लंबा है। और जो उत्तमावस्था होती है कि राम सबसे लंबा है। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करिए जो विशेषण का भेद है। और यहाँ पे जो वाक्य है यह है कि उस घर में मेरा दोस्त रहता है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा विशेषण प्रयोग में लाया गया है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन, जो ये वाला क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपसे पूछा गया है, खास करके यूपी ट्रिपल एससी में।
कई तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न एग्जामों में। हालांकि ये क्वेश्चन मंडी परिषद में पूछा गया था जो पेपर हुआ था 30/5 को। तो देखिए, अगर दिए गए वाक्य में आप देखेंगे कि उस घर में मेरा दोस्त रहता है, तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा सार्वनामिक होगा। मतलब कि मेरा जो पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में उपस्थित है, ये सार्वनामिक विशेषण के तहत नहीं आता है। ठीक है, अब आपको देखना है कि पुरुषवाचक और निजवाचक में मैं तू आता है। तो इसके अलावा जब किसी संज्ञा के पहले इस तरह का कोई शब्द है तब वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अगला है कि कोई शब्द कौन से विशेषण का बोध कराता है। जो कोई शब्द है ये कौन सा विशेषण होता है? क्या यह परिमाणवाचक है, सार्वनामिक है, मूलावस्था है या फिर उत्तरावस्था है? तो ये होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जैसे कि कोई, कुछ, इस तरह के जो भी शब्द हैं, मतलब कि संज्ञा से पहले आए इस तरह के और विशेषता बताने लगे, तो इसको हम सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। अगला है कि निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो लोग इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, मतलब कि लाइव हो जाने के बाद में, अपना उत्तर वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है संख्यावाचक विशेषण कुछ, कैसा, गरीब और सफ़ेद। तो देखिए कुछ मतलब कहा जा रहा है कि वहाँ कुछ गाय हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ एक नंबर की बात की गई है, कुछ गाय हैं। हालांकि वो काउंट नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ तो है ना, यानी कि यही आपका सही उत्तर होगा। कैसा, गरीब और सफ़ेद नहीं होगा। अगर आप देखेंगे तो जो संख्यावाचक विशेषण होता है, मतलब जहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये 3 तरह के होते हैं, जिसमें से पहला होता है निश्चित, जैसे कि वहाँ पे 10 गाय हैं। दूसरा होता है अनिश्चित, जैसे वहाँ पे कुछ गाय हैं, तो इस तरह। और एक तीसरा होता है परिमाण बोधक। अगला है कि गिलास में थोड़ा दूध है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के तहत आएगा? जो थोड़ा वाला शब्द है वही आपको बताना है कि ये क्या है। क्या ये परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, संकेतवाचक है या फिर गुणवाचक है? तो थोड़ा दूध है, मतलब एक क्वांटिटी की बात की गई है, तो ये होगा परिमाणवाचक। कहा जाता कि क्योंकि दूध है तो ये संख्यावाचक तो होगा नहीं, संकेतवाचक की बात ही नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी 23/12/2018 के सेकेंड शिफ्ट में। अगला है कि पर्वतीय कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण? पर्वतीय मतलब किसको पर्वत आप कहेंगे? किसको पर्वत? क्या किसी को आप पर्वत कह सकते हैं? नहीं। आप किसी को पर्वत तभी कह सकते हैं जब वो थोड़ा लंबा हो। कह सकते हैं कि ये पर्वत जैसा लंबा है, यानी कि वो गुण बताया जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी 23/12/2018 पहले शिफ्ट में। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? आगरा, चमकीला, कुछ और लिखना। ये भी क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी के 23 दिसंबर वाले में पहले शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए, अगर आप चाहते हैं इन प्रश्नों को टेस्ट के रूप में लेना तो आप ऐप पे जाइए। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए जो ग्राम विकास है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना, जो ग्राम विकास से क्वेश्चन आएंगे, थियरी होगी, तो आप ऐप पे जाके उसे पढ़ पाएंगे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो उत्तर आपका सही होगा, आगरा तो होगा नहीं क्योंकि एक संज्ञा है। आपका सही उत्तर होगा चमकीला। कोई भी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि वह चमकीला है, तो ये सही होगा। अगला है कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं या फिर क्रिया विशेषण कहते हैं? देखिए, जो संज्ञा की विशेषता बताएगा उन्हें हम विशेषण कहेंगे, जो क्रिया की विशेषता बताएगा उन्हें हम क्रिया विशेषण कहेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी 23/12/18 पहले शिफ्ट में। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। आपके ऑप्शन है मजहब, नैतिक, पीड़ा और अज्ञान। ग्राम विकास अधिकारी 22/12/18 सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब कौन विशेषण है? यहाँ पे हम 2 सेकंड दे रहे हैं आपको, ताकि जो भी लोग चाहे वो लाइव देख रहे हो या फिर बाद में देखेंगे, बाद में अपलोड होने के बाद सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। तो इसमें आपको पहचानना है कि विशेषण को, ठीक? तो एक नैतिक है, यही एक
विशेषण है, इसके अलावा कोई भी विशेषण नहीं है। ये ग्राम विकास अधिकारी 22/12/18 सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। जो ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो का पेपर हुआ था 4 शिफ्ट में हुआ था, और 22 और 23 दिसंबर को दोनों दिन और 2-2 शिफ्ट। तो अगला है कि यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है? क्या यह गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, या फिर प्रविशेषण है? जब हम हिंदी की क्लास लेंगे आपसे, या फिर जो भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है विशेषण की, आप वहां जाके देख सकते हैं। यहाँ पे एक टेस्ट है और हम उन क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं जो कि आपके किसी भी यूपी SSS के पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, ये होगा यह घोड़ा, मतलब कि घोड़ा क्या है? घोड़ा एक संज्ञा है, घोड़ा एक संज्ञा है, और संज्ञा से पहले क्या आ गया है? यह। तो जहां पर भी इस तरह की कंडीशन आ जाए वहां होता है सार्वनामिक विशेषण। ये क्वेश्चन नलकूप चालक परीक्षा 12/1/2019 में पूछा गया था। अगला है कि निम्न में विशेषण शब्द क्या है? लड़कपन, उचित, कठोरता या फिर घबराहट। ग्राम विकास अधिकारी में 22/12/18 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन था। आप देखेंगे कि इस समय मतलब 18, 19, 20 में ये जो इस तरह के चैप्टर हैं, तद्भव, तत्सम, विशेषण, और जो व्याकरण का पहला चैप्टर होता है जैसे कि जिसमें आ के बारे में बताया गया, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है यूपी SSS। तो इसमें विशेषण है उचित। अगला है कि स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा? स्त्रीय, स्त्रीय, स्त्रैण, शरण। विशेषण आपको बताना है। क्वेश्चन काफी टफ था। कई लोग तो ऐसे होंगे जो इसके जो सही उत्तर उसको सुने भी नहीं होंगे। आपका सही उत्तर होगा शरण, ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला है कि विशेषण बताइए, इनमें कौन है जो विशेषण है? आपके विकल्प हैं क्षम्य, फेन, शिक्षा और भ्रम। ये क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था 2/12/2018 पहले शिफ्ट में। देखिए, अगर आप फेन, शिक्षा और भ्रम को देखेंगे तो ये विशेषण नहीं है, लेकिन क्षम्य विशेषण है। लेकिन क्षम्य कहाँ से विशेषण बन गया? तो ये क्षमा से बनने वाला शब्द है, क्षमा से क्षम्य बना है, जो कि एक विशेषण है। अगला है कि यह मकान मेरे भाई का है। इसमें जो रेखांकित पद है ये कौन सा विशेषण रखता है? तो यह है सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक है, मतलब संकेत करके कहा गया है, दिखा करके कि देखो ये जो मकान है ये मेरे भाई का है। तो ये होगा संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। ये क्वेश्चन पूछा गया था वनरक्षक परीक्षा 2/12/18 के पहले शिफ्ट में। अर्चना अत्यंत सुंदर है। यहाँ पे आपको बताना है कि रेखांकित पद का भेद बताइए। जो रेखांकित पद है उसका भेद बताइए। तो देखिए, यहाँ पे एक नया शब्द होगा। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ये प्रविशेषण होगा। प्रविशेषण का मतलब ये होता है कि जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। मतलब संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताएगा तो विशेषण हो गया, लेकिन विशेषण की विशेषता बताए उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा जा सकता था कि अर्चना सुंदर है, तो सुंदर तो विशेषण हो ही गया, लेकिन कहा गया है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है, यानी कि सुंदर के बारे में और ज़्यादा जानकारी दी गई है। और जहाँ पर भी इस तरह की बात आएगी तो यहाँ पे ये जो अत्यंत है ये प्रविशेषण हो जाएगा। अगर इसी सेंटेंस में ये पूछ ले कि सुंदर क्या है, तो सुंदर विशेषण है लेकिन अत्यंत प्रविशेषण है। ये क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था। अगला है कि निम्न में विशेषण शब्द कौन सा है? आपका ऑप्शन है बुढ़ापा, दौड़, क्रोध या फिर शांत। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए जरूर लाइक कर दें और अपना उत्तर कमेंट करते रहिए। चाहे तो कमेंट बॉक्स में करिए। कमेंट बॉक्स और लाइव चैट बॉक्स में डिफरेंस होता है, तो अगर आप लाइव नहीं देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करिए। यहाँ पे कहा गया है कि विशेषता बताइए, विशेषण बताइए। तो बुढ़ापा, दौड़, क्रोध, तो इनमें से आपका सही उत्तर होगा शांत। देखिए, यहाँ पे जो शांत होगा, बाकी इसके अलावा कोई भी विशेषण नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? शासन, अनुशासन, अनुशंसा, अनुशासित। ये क्षेत्रीय युवा कल्याण एग्जाम में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, तो ये होगा अनुशासित, अनुशासित। अगला है कि दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद बताइए।
मनोरम, इसी में बताना है आपको। मनोरम मतलब कि गुण बताया जा रहा है कि मतलब वो कैसा था, कटु था, मनोरम था, तो ये होगा गुणवाचक। ये लोअर सेकेंड भर्ती परीक्षा जो कि 15/7/18 को पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। अगला है कि वह बहुत मधुर गाता है, इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन करिए। प्रविशेषण मतलब अभी हमने आपको बताया, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। तो इनमें है कि वह बहुत मधुर गाता है, अगर हम बहुत को हटा दें तो वह मधुर गाता है, तो मधुर हो गया विशेषण, लेकिन लगा दिया गया है बहुत जो कि मधुर के बारे में बता रहा है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा बहुत। बहुत प्रविशेषण है, मधुर विशेषण है। अगला है कि बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र, इसमें विशेष से कौन से हैं? विशेष से कौन से हैं ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 31/7/2016 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट जो 2020 में हुआ 4 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में, वहां पर भी पूछा गया था, सेम क्वेश्चन एकदम। तो यहाँ पे है कि बताना है आपको विशेष से, ना कि विशेषण। तो देखिए, जो शब्द विशेषता बताता है उसे तो हम विशेषण कहते हैं, लेकिन जिनकी विशेषता बताई जाती है उनको हम विशेष से कहते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है उनको हम विशेष से बोलते हैं। तो पहले में किसकी विशेषता बताई जा रही है? घर की, दूसरे में आदमी की, और तीसरे में वस्त्र की। घर, आदमी और वस्त्र, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि अनुमान का विशेषण क्या होगा? आपका ऑप्शन है 4, अनुमान, अनुमित, अनुमानक, अनमित। तो बताइए कमेंट करके। देखिए, अगर आप सही से देखेंगे तो ये जो तीनों शब्द हैं ये होते भी नहीं है हिंदी ग्रामर में। आपका सही उत्तर होगा अनुमानित। ये क्वेश्चन राजस्व निरीक्षक 17/7/2016 में पूछा गया था। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ पे जो कुशाग्र शब्द है ये कौन सा विशेषण रखता है? 2 सेकंड होंगे आपके पास। जैसे कहा जाए कि वह पतला है, वह भला है, वह बुरा है, वह झूठा है, वह मोटा है, वो पुराना है या फिर वो नया है, तो ये सब क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं गुण। तो यहाँ पर भी होगा कुशाग्र गुणवाचक। ये जूनियर असिस्टेंट 24/4/2016 में पूछा गया था। अगला है कि कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं? ये बताना है आपको। 1, 2, 3, 4 ये आपके विकल्प हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कला का अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय, ये तीनों विशेषण हैं। आपका सही उत्तर होगा 3। जेई भर्ती परीक्षा 27/12/2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इनमें विशेषण कौन सा है? आधा लीटर मतलब एक क्वांटिटी की बात की गई है, और ये होगा परिमाणवाचक। अगला है कोई बच्चा नहीं खेलेगा, इसमें जो रेखांकित शब्द है कोई, इसमें कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है। कई बार हम आपको बता चुके हैं कि जब संज्ञा से पहले ऐसे कोई शब्द आता है तो कोई, कुछ, तो वहां पे होता है सार्वनामिक विशेषण। अगला है कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि उन्हें हम क्या कहते हैं। उन्हें हम कहते हैं विशेष्य। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूडीए एलडीए भर्ती परीक्षा, जिसका एग्जाम हुआ था 29/11/2015 को। इसे हम विशेष्य बोलते हैं। अगला है कि प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? जो प्राचीन शब्द है ये विशेषण के किस प्रकार में आता है ये आपको बताना है। क्या यह गुणवाचक है, सार्वनामिक है, परिमाणवाचक है या फिर संख्यावाचक है? यह है गुणवाचक। अगला है कि अभ्यास का विशेषण रूप क्या है? अभ्यास का अभ्यासिक, अभ्यासी, आभास, आभासित। देखिए, अभ्यास का अगर आप विशेषण देखेंगे तो ये होगा अभ्यासी। ये क्वेश्चन यूडीए एलडीए भर्ती परीक्षा 29/11/2015 में पूछा गया था। अगला है कि निशा का विशेषण रूप क्या होगा? निशा का क्या निशाचर होगा, निशांत होगा, निशीत होगा या फिर नैस होगा?
निशा का। निशा का मतलब रात में, रात होता है, और निशाचर का मतलब कि रात में चलने वाला। और अगर हम निशीथ की बात करें तो निशीथ का मतलब होता है रात्रि। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा नैश हो जाएगा। यूडीए एलडीए में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि जलीय का विशेषण रूप क्या है। जलीय का, क्या ये जल है या फिर जलमग्न है, जलमय है या फिर जलीय है। तो जलीय का होगा जल। अपना उत्तर 2 सेकंड लीजिए और कमेंट करके बता दिया करिए। अगला है कि भौम का विशेषण रूप क्या होगा। भौम का, भौमिक, भूमित्व, भूमि, भूमिक। यूडीए एलडीए भर्ती परीक्षा में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो भौम का विशेष रूप पूछा गया है, ध्यान दीजिए, विशेष। तो ये होगा भूमि। अगला है कि महान का उत्तरावस्था क्या होगा। हमने आपको 3 बताया था। मूलावस्था मतलब 1, उत्तरावस्था मतलब कि तुलना, उत्तमावस्था मतलब कि एक व्यक्ति से सबकी तुलना। तो यहाँ पे उत्तरावस्था पूछा गया है, ये होगा, क्या होगा कमेंट करके बताएं, 72। ये क्वेश्चन यूडीए एलडीए भर्ती परीक्षा इसमें पूछा गया था। अगला है कि गुरु का उत्तमावस्था क्या होगा। गुरु का, क्या गुरुत्तम होगा, गुरुमत्तम होगा, गुरुत्तर होगा या फिर गौरव होगा। ये होगा गुरुत्तम, गुरुत्तम। अगला है कि यह दृश्य बहुत सुंदर है। इसमें बहुत सुंदर कौन सा विशेषण है। बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर है प्रविशेषण। प्रविशेषण, क्योंकि यह सुंदर है। बस आप इतना देखेंगे तो ये तो सेंटेंस पूरा है, लेकिन सुंदर को और अच्छे से बताने के लिए बहुत कहा गया है, बहुत सुंदर। तो ये होगा प्रविशेषण। अगला है काफी में कौन सा विशेषण है। काफी में, क्या यह निश्चित है, निश्चित है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, क्या है। तो यह है परिमाणवाचक। अगला क्वेश्चन है कि जैसा काम वैसा दाम, इसमें जो जैसा शब्द है किस व्याकरणात्मक कोटि का है। जैसा मतलब क्या है, ये कहा गया है, ये सर्वनाम है, अव्यय है, तो ये है विशेषण। ये क्वेश्चन असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 22/11/2015 में पूछा गया था। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।